आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आप अपनी प्रॉब्लम्स हमें लगातार मेल किया कीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपकी प्रॉब्लम को भी हम अपने शो में शामिल कर सकते हैं। जी हाँ, ये हो सकता है। ये आपकी सोच और आपकी प्रॉब्लम दोनों का सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो अगर आपको नेगेटिव विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ये भी हमें जरूर लिखकर भेजिए, क्योंकि इस पर अब हम लगातार काम करेंगे। चलिए फटाफट शो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या है खास। सस्ते पौधे घर में लगाएं, हवा को सेहतमंद बनाएं, फैमिली को बीमारियों से बचाएं। अगर आप फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कौन सा फ्लोर होता है सबसे लकी? 9th, 10th, 11th कौन सा फ्लोर होता है लकी? ये वजह के साथ जानिए। शनिवार के दिन माँ लक्ष्मी की खास ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं। शनिदेव के दिन माँ लक्ष्मी को कैसे करना है खुश, ये महाउपाय जानिए। अगर आपके लिप्स जो है फटे हुए हैं तो हम इनको लाल बनाने की, पिंक बनाने की और सूखी स्किन को ग्लो कराने की ब्यूटी टिप्स देंगे। आजकल पोल्यूशन की इतनी ज्यादा बात हो रही है। पोल्यूशन को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, पेड़ लगाना। अब अगर आपका घर छोटा है, आपका फ्लैट है, तो पेड़ कैसे लगाएंगे? आप घर के अंदर गमले या वास में कुछ ऐसे पौधे लगा सकते हैं जो आपके घर की एयर को, जो हवा को अपने आप साफ करेंगे। वो पौधे कौन से हैं, ये खास इन्फॉर्मेशन आगे बताऊंगी और उनसे वास्तु का कनेक्शन भी बताऊंगी। पहले आज की पहली बड़ी प्रॉब्लम और उसका सिंपल सोल्यूशन जानिए। आज की पहली बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रिश्तों में मिठास कहीं खो गई है। ऐसे में हम क्या करें? हम कलर से भी रिश्तों को खास इफेक्ट दे सकते हैं। जी हाँ, घर की दीवारों पर डिफरेंट कलर कर सकते हैं। हर इंसान के लिए डिफरेंट कलर को यूज कर सकते हैं। जैसे आप लाइट पिंक कलर यूज कर सकते हैं। अगर आपका रिश्ता अपनी मदर इन लॉ के साथ अच्छा नहीं है या किसी फीमेल के साथ अच्छा नहीं है, अपनी बेटी के साथ अच्छा नहीं है, तो उनकी और अपनी फोटोग्राफ को पिंक पेपर पर लगाकर फ्रेम कराइए, रिश्ते में मिठास आएगी। स्काई ब्लू कलर उनके लिए अच्छा है जिनको गुस्सा बहुत आता है, उनके रूम में कराइए। अगर हस्बैंड वाइफ की कम बनती है तो ब्राउनिश कलर जो है रिश्तों में स्टेबिलिटी देता है। ग्रे शेड्स, येलो शेड्स अपने ड्राइंग रूम में यूज कीजिए। ये कलर शांति और प्यार को बढ़ाने वाले कलर्स होते हैं। मेन गेट वाली दीवार पर आपका बेड चिपका हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपके रिश्तों में आउटसाइड एंट्री को इन्वॉल्व करता है, तो इस चीज का ध्यान दीजिए। और साथ साथ बाथरूम या टॉयलेट की गेट की दीवार पर अगर बेड बिल्कुल साथ चिपका हो तो ये भी लव लाइफ को खराब कर देता है, क्योंकि बेड यानी कि आपकी रिलैक्सिंग एनर्जी, और टॉयलेट की दीवार अगर साथ में है और उसकी दूसरी तरफ ही अगर पॉट है तो आपकी रिलैक्सिंग एनर्जी, आपकी लव लाइफ पूरी तरह से फ्लश होती जाएगी। बेडरूम में इलेक्ट्रॉनिक्स होने से आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं। वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर से जो वेव्स निकलती हैं ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन जैसे टीवी अगर बेडरूम में बहुत ज्यादा चलता है तो मैरिड लाइफ में आउटसाइड इंटरफेरेंस होती है। कंप्यूटर के ज्यादा होने की वजह से काम की चीजें मैरिड लाइफ को खराब करती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को या ढककर सोएं या कमरे से बाहर रखें। सर्दियों में स्किन ड्राई हो जाती है, लिप्स फटने लगते हैं, आपकी सुंदरता कम हो जाती है। इन दोनों को कैसे करें ठीक, खास ब्यूटी टिप्स की जानकारी आगे दूंगी। लेकिन ब्यूटी पार्लर में बहुत सारे पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। सिंपल चीजें कर ही आप अपने आप को, अपने बाप को, अपनी फैमिली को बेटर फील करा सकते हैं। लेकिन पहले आपकी हवा साफ करें ठीक, खास ब्यूटी टिप्स की जानकारी आगे दूंगी। लेकिन ब्यूटी पार्लर में बहुत सारे पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। सिंपल चीजें कर ही आप अपने आप को, अपने बाप को, अपनी फैमिली को बेटर फील करा सकते हैं। लेकिन पहले आपकी हवा साफ करने के लिए छोटे छोटे पौधे क्या कमाल करते हैं, ये बात बताती हूँ। जिन पौधों के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, हो सकता है आपने इनके बारे में ना सुना हो, लेकिन ये बेहद कम कीमत के होते हैं, यानी कि बहुत इजीली अवेलेबल पौधे होते हैं। आपके घर के आसपास मौजूद किसी भी नर्सरी में इजीली मिल जाएंगे। इन्हें घर पर लगाइए। इनके लिए मेंटेनेंस भी बहुत इजी है और आपके घर की सारी बीमारियां दूर होंगी। आपको क्या करना है इन पौधों के बारे में, सबसे पहले इनके नाम लिखिए। सबसे पहला पौधा है एरेका पाम। एरेका पाम बहुत इजीली मेंटेन हो जाता है। इसको बहुत जल्दी धूप देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसको घर में लगा सकते हैं। इसको आप अपने घर में डाइनिंग रूम में, इसको अपने घर में लिविंग रूम में लगा सकते हैं। एक तो ये ब्यूटी को एनहांस करता है, दूसरा इसको बार बार बहुत ज्यादा पानी नहीं देना पड़ता, बहुत ज्यादा धूप की जरूरत नहीं होती,
और ये सारे टॉक्सिन्स को, घर के अंदर की जो पोल्यूशन है उसको खत्म करते हैं। ऐसे ही और भी कुछ पौधे हैं जिनके बारे में बताती हूँ। एक पौधा है अलीली। ये पौधा भी एनवायरमेंट में बहुत सारी जो नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं उनको प्योरीफाई करता है, हवा को प्योरीफाई करता है। एक पौधा होता है लेडी पाम, आप सबकी पिक्चर्स देख सकते हैं। ये भी अगर आप घर के अंदर लगाते हैं तो ये एयर को प्योरीफाई करता है। ये जो पौधे हैं जिनकी लीव्स जो है वो स्प्रेडेड होती हैं, इनको अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में लगाते हैं तो आपके घर में मनी का, पैसे का सही यूटिलाइजेशन होता है। आपका पैसा अगर वेस्ट होता है, बहुत ज्यादा ड्रेन होता है, तो चेक कीजिए नॉर्थ में टॉयलेट ना हो, और अगर नॉर्थ में टॉयलेट है तो आप वहां पर पौधे लगाकर उस एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। एक और पौधा है ड्वार्फ डेट। आप इनके नामों से डरिए मत, इनकी फोटो पहचानिए, क्योंकि जब आप फोटो देख लेंगे तो आपके लिए पहचानना इजी होगा। या आप जब नर्सरी पे जाते हैं तो उससे पूछिए कि इंडोर प्लांट्स कौन से हैं, यानी कि घर के अंदर लगने वाले पौधे कौन से हैं। ये पौधे आप अपने, जैसे मनी प्लांट होता है या जैसे ये ड्वार्फ डेट है जिसके बारे में बता रही हूँ, ये पौधा भी हवा को साफ करता है। खास करके हवा में जो मौजूद जाइलिन होता है, ये जो नेगेटिविटी होती है, इसको क्लीन करता है। बैम्बू पाम भी कितना इजीली मिलता है ना। बैम्बू पाम को भी आप घर के अंदर लगा सकते हैं, ये भी बहुत फायदेमंद होता है। तो छोटे छोटे पौधे, जैसे अपने घर में छोटे छोटे, आपके जो घर में टी सेट्स आते हैं उसके छोटे छोटे वासेस बच जाते हैं, या टी पॉट्स होते हैं छोटे छोटे, कोई पुराना कप होता है टूट जाता है, वो यूज नहीं होता है, उसके अंदर भी आप पानी डालकर मनी प्लांट कितना इजीली अवेलेबल होता है, उसको भी लगा सकते हैं। अपने बाथरूम में भी छोटे छोटे मनी प्लांट्स लगा सकते हैं वॉश बेसिन के पास। एक तो ये ब्यूटी इनहांस करेंगे और सारी नेगेटिव पोल्यूशन को आपके घर से दूर करेंगे। आपने ये एक मजाकिया मुहावरा सुना है ना कि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिस पर हम शाय फील करते हैं, हमें झिझक आती है, उसमें हमारा नुकसान हो जाता है। कुछ ऐसी सिचुएशंस और उनको हैंडल करने के तरीके आपको आगे बताएंगे। पर चलिए पहले आपकी ब्यूटी टिप्स पर नजर डालते हैं। अगर सर्दियों में आपके लिप्स फटने लगे, मोटे होकर क्रैक होने लगे, तो इसका सबसे सिंपल सोल्यूशन और प्रॉब्लम की वजह यह है कि आप पानी कम पी रहे हैं। आप 2 दिन ज्यादा पानी पीजिए, बिना कुछ करे भी आपके लिप्स में सॉफ्टनेस और सपलनेस आ जाएगी। हमारी बॉडी में जब किसी चीज की कमी होती है तो बॉडी रिएक्ट करती है। इस रिएक्शन को आप समझिए। अगर लिप्स फट रहे हैं, सूज रहे हैं, क्रैक हो रहे हैं, विंटर्स का सीजन है, यानी कि आपके अंदर पानी की कमी है, पानी ज्यादा पीजिए। इसके साथ साथ लिप्स पर कभी भी टंग नहीं फेरनी चाहिए। कई बार होता है लिप्स फटते हैं तो यूं उसको काटते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई होती है तो आपको टाइम पर खाना खाना चाहिए। और एक बात, आपको लिप्स पर कभी भी अपने इस तरह से टंग को नहीं फेरना चाहिए। कई बार होता है कि लिप्स फट रहे हैं तो लोग यूं छीलते हैं, दांतों से उसको काटते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अपने लिप्स पर बादाम का तेल या ऑलिव ऑयल, जो इजीली हर घर में होता है, ये लगा लेना चाहिए। कुछ भी नहीं तो आपको सबसे सिंपल तरीका बताती हूँ। जब आप रोटी खाते हैं तो रोटी पर घी लगाते हैं, घी गर्म हो जाता है रोटी के ऊपर लगने से, और ये जो कोसा घी होता है ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। कोसा घी लीजिए, रोटी के ऊपर से अपने लिप्स पर और अपने नेवल के अंदर लगाइए। इससे भी आपकी स्किन की, आपकी लिप्स की ड्राइनेस गायब होती है। आप अपने लिप्स पर जो पेटल्स होती हैं, गुलाब के फूल की पंखड़ियां होती हैं, उसको, उसके जूस को आप मलाई में मिलाकर लिप्स पर लगाइए। आप एलोवेरा में ऑलिव ऑयल मिलाकर ये भी आप अपनी स्किन पर, अपनी लिप्स पर लगा सकते हैं। इससे आपकी स्किन सॉफ्ट रहेगी, ग्लो करेगी और पूरी सर्दियां आपका कॉम्प्लेक्शन और निखरेगा। इसके साथ साथ एक और मेरी बात का ध्यान रखिएगा कि सर्दियों में हफ्ते में कम से कम 2 बार आप मालिश जरूर किया करें, और मालिश के बाद उपटन किया करें। अगर आप अपनी बॉडी को टाइम देंगे तो आपकी बॉडी आपका लंबे समय तक अच्छा साथ निभाएगी। तो मालिश और उपटन से आपकी स्किन सॉफ्ट होती है, हेल्दी रहती है। क्योंकि सर्दियों में स्किन इतनी ड्राई हो जाती है ना कि डेड स्किन जमा होती जाती है, पोर्स बंद हो जाते हैं क्योंकि पसीना नहीं निकलता। तो मालिश और उपटन से आपकी स्किन हेल्दी रहती है। और दूसरा उपाय ये है कि 10 बादाम का पेस्ट बना लीजिए। इसमें 1 चुटकी आप जौ का आटा डाल दीजिए, कद्दूकस किया हुआ खीरा और आधा कप क्रीम यानी कि मलाई फेंट कर लगा लीजिए। इसे रोज 10 मिनट तक चेहरे पर लगाइए, फिर चेहरा धो लीजिए। 1 हफ्ते में आपकी स्किन देखिए कितनी अच्छे से ग्लो करने लगी। अब
हमारे शो में अभी बहुत कुछ खास बचा है, लेकिन सबसे पहले राशियों की बात। मेष राशि के लोगों को, एरियंस को रिलेशनशिप में कहीं कोई परेशानी आ सकती है, किसी के साथ तू में हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव वे में इसका मुकाबला करना है। आपका लकी टाइम है आफ्टरनून 12:03 PM और आपकी लक परसेंटेज कहती है 64%। वृश्चिक राशि वाले लोगों का, टॉरेंस का, ऑफिस में मन नहीं लगेगा। ऑफिस में मन लगे इसलिए ग्रीन कपड़े के ऊपर बैठे ताकि अच्छे से आपके काम की यूटिलिटी हो, लेकिन आप सबसे अच्छी तरह बात कीजिएगा, किसी से उलझिएगा नहीं। लकी टाइम मॉर्निंग 10:05 AM और आपकी लक परसेंटेज कहती है 58%। मिथुन राशि वाले लोग, पाइसन्स, आप दूसरों की हेल्प जरूर कीजिएगा। अगर आप किसी अननोन की हेल्प करेंगे तो कहीं से आपको अननोन हेल्प मिलेगी, लेकिन ध्यान रहे कि कहीं आपका कोई नुकसान ना हो। लकी टाइम आफ्टरनून 1:40 PM और आपकी लक परसेंटेज कहती है 59%, लेकिन हेल्प करना नहीं भूलेगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों की। अगर आप कोई सौदा कर रहे हैं, कहीं कुछ खरीदने या बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिएगा आपको बेटर डील मिल सकती है अगर आप एक दिन को और वेट करें। आपका लकी टाइम है इवनिंग 7:11 PM और आपकी लक परसेंटेज कहती है 76%। अगर आप फ्लैट लेने का सोच रहे हैं तो किस फ्लोर पर रहेंगे, इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं सुझा देती हूँ। जी हाँ, आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की सबसे लकी फ्लोर, सबसे लकी मंजिल के बारे में बताने वाली हूँ, लेकिन पहले एक बुराई से बचिए। आपको बुराई से बचाने वाली इंफॉर्मेशन देती हूँ। बुराई है नोज पिकिंग। जी हाँ, नोज में फिंगर डालना, ये बहुत ही बुरी आदत होती है। इस आदत से आपकी हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है। अगर कोई आपको देख ले ऐसा करते हुए तो वो जिंदगी में कभी आपके दिमाग से वो इम्प्रेशन आपके लिए नहीं निकाल पाएगा। वो इंसान हमेशा आपसे घिन करेगा। इतना ही नहीं, ये आदत आपको और भी ज्यादा इन्फेक्शन दे सकती है। जी हाँ, नोज पिकिंग कई इन्फेक्शन जैसे कोल्ड और फ्लू को फैलाती है। कुछ गंदी चीजें छूने के बाद आप उसी हाथ से अपने नोज को अगर टच करते हैं तो आप भी बहुत सारे इन्फेक्शंस अट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर की क्लिनिक भी पहुंच सकते हैं। और नोज जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है, इसको आप कभी भी गंदे हाथ से नहीं टच करें। नोज में फिंगर बिल्कुल नहीं डालें और साथ में बच्चों के सामने अगर आप ये काम करते हैं तो ये बुरी आदत उनको भी पड़ जाएगी। आपको नहाते समय ही अपने नोज को अच्छे से क्लीन करना चाहिए। आपको एस्ट्रोलॉजिकली एक बात बताती हूँ, जिन लोगों का नोज डर्टी रहता है, ब्लॉक्ड रहता है, उन लोगों का बुध यानी कि मरकरी प्लैनेट खराब हो जाता है। इसकी वजह से आप अपनी कम्युनिकेशन में वीक हो जाते हैं। लोगों को आपकी बात समझ में नहीं आती, आप खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये तो बात हुई एस्ट्रोलॉजी की। अगर हम योगा के हिसाब से देखें तो जिन लोगों का नोज क्लीन नहीं होता या ब्लॉक्ड होता है, ऐसे लोगों के लंग्स में पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है। अब वक्त आ गया है बात करने का आज की दूसरी प्रॉब्लम और उसके सिंपल सोल्यूशन का। आज की दूसरी प्रॉब्लम है एसिडिटी। अब एसिडिटी जो है वो सिर्फ बड़े लोगों की प्रॉब्लम नहीं रही, छोटे बच्चे हों, टीनेजर्स हों, बस खाने पीने की गलत तरीके से एसिडिटी हो जाता है। अब ये एज बाउंड भी नहीं रहा। और सोने जागने का अगर गलत समय होता है तो भी एसिडिटी हो जाता है। फिजिकल वर्क और एक्सरसाइज अगर आपकी लाइफ में कम है और मेंटल टेंशन ज्यादा है तो ये भी एसिडिटी की एक बड़ी वजह है। बहुत ज्यादा चाय, कॉफी या स्मोकिंग, अल्कोहल की वजह से भी एसिडिटी हो जाती है, यानी कि बैड लाइफस्टाइल आपकी एसिडिटी को और ज्यादा बढ़ाता है। अब इसके सिम्टम क्या होते हैं? सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, मुंह से ज्यादा पानी निकलेगा, आपको खट्टा डकार आएगा, आपको घबराहट फील होगी, आपको प्यूकिंग, उल्टी जैसा फील होगा, पेट में जलन होगी, पेट में यहाँ बीच में सेंटर में आपको दर्द होने लगेगा, गले में लगातार जलन महसूस होगी, खाना ना खाने पर भी पेट फूला फूला लगेगा, हमेशा पेट भरा हुआ लगेगा। क्या उपाय करना है? हर रोज चटपटा, फ्राइड खाना, मसाले वाला खाना नहीं खाना है। घर में बना खाना खाना आपके लिए बहुत हेल्दी है। बाहर के खाने से आपको ज्यादा बचना होगा। फ्रूट्स ज्यादा खाने हैं, सही समय पर खाना खाना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ कुछ हल्का हल्का खाते रहना है। पेट को ज्यादा देर तक खाली नहीं रखना, नहीं तो एसिड्स की फॉर्मेशन होती है।
अदरक चाय में डाल के पीना है और कच्चा भी अदरक को मुंह में रख सकते हैं। इसके साथ साथ आप कोसा पानी यानी कि ल्यूकवार्म वाटर में काली मिर्च और नींबू मिलाकर भी पी सकते हैं। अजवाइन भी आप निगल सकते हैं और साथ में पानी पी सकते हैं। कि छोटी छोटी चीजें कर आप अपनी एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। आपका फ्लैट, आपका घर किस लकी फ्लोर पर होना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ। इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले 4 राशियों का हाल जानते हैं। सिंह राशि के लोगों को यानी कि लियोस को कोई फायदे की डील मिल सकती है, लेकिन सोच समझकर ये डिसाइड कीजिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 9:46 AM और लकी परसेंटेज है 77%। वर्गोस कन्या राशि वाले लोगों को बड़ों का राय, बड़ा यानी कि आपकी पोजीशन में, आपसे ओहदे में या आपसे उम्र में बड़े लोगों के साथ कोई भी डिसीजन लीजिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, नुकसान कर बैठेंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 8:17 AM और आपकी लकी परसेंटेज कहती है 66%। तुला राशि के लोग लिबरल्स, किसी के लिए बुरी बात नहीं बोलनी है, किसी गरीब को गर्म कपड़े देने हैं और अगर अपने ही घर में एक्स्ट्रा कपड़े, पुराने कपड़े पड़े हुए हैं तो वही दे दीजिए। लकी टाइम इवनिंग 4:17 PM और लक परसेंटेज कहती है 82%। वृश्चिक राशि वाले लोग स्कॉर्पियन, आपको काम में पूरी तरह से सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। जो जरूरी काम है उसको पहले कर लीजिए क्योंकि सक्सेस रेट हाई रहेगा। लकी टाइम आफ्टरनून 1:19 PM और लक परसेंटेज कहती है 69%। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद शादी की बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूं तो माँ लक्ष्मी की कृपा पूरे साल जरूरी है, जिंदगी भर जरूरी है, लेकिन सैटरडे के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। आपको माँ लक्ष्मी को खुश करने का एक तरीका बताने वाली हूँ। पहले फ्लैट की सबसे लकी मंजिल यानी कि लकी फ्लोर के बारे में जानिए। चलिए आपको खुश करने वाली इंफॉर्मेशन देते हैं। 9th फ्लोर पर अगर आप रहते हैं तो आपको खुशी मिलेगी या नहीं ये बताती हूँ। नंबर 9 बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू फिलॉसफी के मुताबिक 9 नंबर यूनिवर्सल एलिमेंट्स के हैं। अर्थ, वाटर, एयर, फायर, एथर, टाइम, स्पेस, सोल एंड माइंड। नवरात्रि के दिन भी 9 माने जाते हैं। माँ दुर्गा के रूप भी 9 हैं। नवरत्न भी 9 हैं यानी कि 9 जूल्स और साथ साथ 9 ही आपके प्लैनेट्स भी हैं। योग के मुताबिक हमारे शरीर के भी 9 दरवाजे होते हैं यानी कि 9 एंट्रेंसेस, जहाँ से हम और यूनिवर्स डायरेक्ट कनेक्ट करता है। अब चाइनीज कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 9 यानी कि 9 नंबर जो है वो ड्रैगन से जुड़ा नंबर है, जो मैजिक और पावर का सिंबल है। चीन में ड्रैगन एम्परर यानी कि सम्राट को सिंबलाइज करता है। तो इस तरह से अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 369 है तो आपको जरूर 9th फ्लोर पर रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत लकी नंबर है। ये आपकी जिंदगी में खुशहाली लाता है। मुझसे बात करने का तरीका जानने से पहले वो खास उपाय बताती हूँ जो सैटरडे को करना है, जिससे माँ लक्ष्मी होंगी खुश। अब आप सोचेंगे कि सैटरडे और शनिदेव का क्या कनेक्शन है और सैटरडे और माँ लक्ष्मी का क्या कनेक्शन है। शनिदेव यानी कि सैटर्न प्लैनेट, तो इसलिए शनिदेव का दिन सैटरडे माना जाता है। लेकिन इसका माँ लक्ष्मी से क्या कनेक्शन है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या कनेक्शन है। देखिए, माँ लक्ष्मी की जो उत्पत्ति हुई, जहाँ से वो निकली, वो था समुद्र। समुद्र से आता है सॉल्ट और सॉल्ट रिप्रेजेंट करता है शनिदेव को। जी हाँ, क्योंकि सैटर्न कोल्डेस्ट प्लैनेट भी माना जाता है और जब शनि के उपाय करने होते हैं तो नमक को यूज किया जाता है। जब आपके ऊपर सैटर्न का इफेक्ट आता है तो आप भी स्लो हो जाते हैं, आपका काम करने को मन नहीं करता, आप आलसी हो जाते हैं, आप एक कोने में बैठे रहना पसंद करते हैं, तो माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जब आप सैटरडे के दिन माँ लक्ष्मी का पाठ करते हैं और अपने घर में सी सॉल्ट का, समुद्री नमक का पोछा लगाते हैं और शाम के समय सनसेट जो कि शनि का समय है, उस समय माँ लक्ष्मी को याद करते हैं तो सैटर्न के बुरे इफेक्ट्स आपकी जिंदगी से खत्म हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आखिरी की 4 राशियां और उनसे जुड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानिए। धनु राशि के लोग यानी कि सैजिटेरियंस
काम के साथ साथ आराम के लिए भी टाइम निकालें, नहीं तो आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, लेकिन आपका दिन अच्छा बीतने वाला है। लकी टाइम 12:27 PM और आपकी लक परसेंटेज कहती है 59%। मकर राशि के लोग, कैप्रिकॉर्न, अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जरूर जाइए, आपको फायदा हो जाएगा घूमने में। लकी टाइम मॉर्निंग 9:17 AM और आपकी लक परसेंटेज कहती है 76%। कुंभ राशि के लोग, एक्वेरियन, झगड़े के चांसेस हो सकते हैं, सोच समझकर कुछ बोलिएगा, नहीं तो फिर सॉरी मांगनी पड़ेगी। लकी टाइम मॉर्निंग 8:44 AM और लक परसेंटेज कहती है 67%। मीन राशि के लोग, पाइसन, आप लोगों का दिन थोड़ा स्लो रहेगा, लेकिन दोपहर में काम की तेजी वापस लौट आएगी। लकी टाइम इवनिंग 5:32 PM और लक परसेंटेज कहती है 56%। और शो खत्म होने से पहले आज की तीसरी प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन जानिए। आज की तीसरी प्रॉब्लम है शादी में देरी होना। तो पहला उपाय क्या है कि पीले कलर का कपड़ा ले, सुपारी, हल्दी, गुड़ उसमें डालें, साथ में गेंदे के फूल डालें पीले वाले, और चने की दाल के 70 दाने या 70 ग्राम चने की दाल डालें। ये सारी चीजें साथ में रखें। इस सामान को, पीले कपड़े की पोटली को आप माँ के सामने रखें, माँ पार्वती के सामने रख के पूजा करें। और जब आप लड़का देखने जाएं या लड़का आपको देखने जाएं या लड़की देखने जाएं, तो इस पोटली को माँ से उठाकर अपने बैग में या अपने पेरेंट्स के बैग में रख दीजिए। देखिए आपकी बात कैसे बन जाती है। इसी वक्त मैं आपका इंतजार करूंगी। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।